कोरोना काल में पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान देने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े दानवीर जमशेदजी टाटा ने तो आज से 125 साल पहले ही इस राज को जान लिया था। आप पूछेंगे कैसे? तो आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही की रिपोर्ट। भारत में सभी धर्मों में दान करने पर बहुत जोर दिया गया है। हमारे यहाँ तो दान को सीधे सीधे पुण्य से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि दान करोगे तो स्वर्ग जाओगे। दुनिया के सबसे बड़े दानवीर जमशेदजी टाटा ने 7.60 लाख करोड़ रुपए का दान किया और वसीयत में लिखा कि उनके दाह संस्कार में 2000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं किए जाएं। आज हम बिल गेट्स से लेकर बेजोस और अजीम प्रेमजी से लेकर अंबानी का नाम सुनते हैं, लेकिन जमशेदजी टाटा ने तो 1904 में अपनी मौत से पहले ही 7.60 लाख करोड़ रुपए का दान कर दिया था, जिसे उनकी मौत के 117 साल बाद भी कोई छू नहीं पाया है। वैसे कोरोना काल में जिस तरह से एक बेहतर स्वस्थ सुरक्षित दुनिया के लिए पैसा दिया गया, वो जमशेदजी की परंपरा को सिलसिले का रूप देता है। WHO फाउंडेशन ने 1.87 लाख करोड़ रुपए जुटाए, जिससे गरीब अर्धविकसित देशों में कोरोना पीड़ितों को दवा से लेकर टीका पहुंचाया जा सके। बिल और मेलिंडा गेट्स ने 2224 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन विकसित करने के लिए दिए। ट्विटर के CEO जैक डोर्सी ने $1 बिलियन यानी 7,414 करोड़ का फंड बनाने का ऐलान किया। इसके अलावा 110 करोड़ रुपए भारत की 3 NGO को दिए जो कोरोना के क्षेत्र में काम कर रही हैं। बिल एकमैन ने 19,277 करोड़ का कोरोना रिलीफ फंड बनाया। जेफ बेजोस ने कोरोना की जांच में तेजी लाने संबंधी तकनीक पर 148 करोड़ का निवेश किया। अजीम प्रेमजी ने 979 करोड़ रुपए का दान कोरोना से उबरने के लिए दिया। मुकेश अंबानी ने 500 करोड़ रुपए PM केयर फंड को दिए। गौतम अडानी ने इस कोष में 114 करोड़ का योगदान दिया। वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने 196 करोड़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए दिए। कोरोना काल में पूरी दुनिया ने ये मान लिया है कि विज्ञान, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पैसा खर्च किया जाना जरूरी है अगर दुनिया को बेहतर बनाना है। लेकिन जमशेदजी ने तो 125 साल पहले इस पर काम करना भी शुरू कर दिया था। जमशेदजी ने 1892 में JN टाटा दान योजना की शुरुआत की और उच्च शिक्षा पर जोर दिया। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वालों को स्कॉलरशिप दी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए 30 लाख रुपए दिए। लंदन के एक अस्पताल को भारत के लिए महिला डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए 1889 में 100 पाउंड स्टर्लिंग दिए। अपनी वसीयत का 1/3 हिस्सा यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस रिसर्च के लिए छोड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी टाटा स्टील बनाई। एशिया का सबसे बड़ा होटल ताजमहल पैलेस बनवाया। अपनी मौत से ठीक पहले 1904 में रूसी जापानी युद्ध में मारे गए जवानों की विधवाओं और बच्चों को 3000 रुपए टाटा कंपनी से और 2000 रुपए अपनी जेब से दिए। हमारे यहाँ मुगलों और महाराजाओं के काल में महल, किले, मंदिर, मस्जिद बनाने पर जोर दिया जाता रहा है, लेकिन जमशेदजी ने बड़े कारखानों पर जोर दिया। आजादी के बाद पंडित नेहरू ने कारखानों, उच्च शिक्षण संस्थानों को आधुनिक भारत के मंदिर बताया था। लेकिन पंडित नेहरू से 50-60 साल पहले ही जमशेदजी ने इसे पहचान लिया था। पूत सपूत तो क्यों धन संचे, पूत कपूत तो क्यों धन संचे। पूत अगर कपूत है तो सारी संपत्ति उड़ा देगा, पूत अगर सपूत है तो संपत्ति खुद इकट्ठी कर लेगा। इस कहावत को दुनिया भर के दानवीर बड़ा महत्व देते हैं। पश्चिम के देशों में तो बेटों बेटियों के लिए 10% से ज्यादा संपत्ति नहीं छोड़ी जाती। कोई फाउंडेशन बनाकर पैसा दान करता है तो कोई किसी अन्य जरिए से। यही वजह है कि जमशेदजी के बाद दूसरे नंबर पर दानवीर बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स आते हैं 5.53 लाख करोड़ के दान के साथ। तीसरे नंबर पर हेनरी वेलकम आते हैं 4.21 लाख करोड़ के साथ। अफसोस पहले 10 में एक भी भारतीय नहीं है। 22वें नंबर पर अजीम प्रेमजी जरूर आते हैं। कबीरदास जी कह गए हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो इस छोटे से दोहे में जिंदगी का सारा सार छुपा है, जिसे जमशेद जी ने पहचान लिया था, समझ लिया था। विजय विद्रोही, जयपुर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।